श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। बीकाजी का राज्याभिषेक हो गया। किसी भी राज्य के लिए स्थायित्व तभी संभव है जब वह सामरिक दृष्टि से सुदृढ़ हो। अतः अब कांधल ने विचार किया कि राज्य को जितना सैन्य दृष्टि से मजबूत कर लिया जाए उतना ही बढ़िया है। इसके लिए घोड़े खरीदे जा रहे थे। सबसे बड़ी आवश्यकता घोड़ों की ही होती है उस जमाने में। इधर माताजी की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। तो कच्छ प्रांत से एक नवयुवक जीवराज रवाना होता है। उसके पास बढ़िया घोड़े हैं, गोधन है। अपने गोधन और घोड़ों को लेकर वह रवाना होता है। घोड़े बेचने के लिए हैं और गोधन उसको शौक है गायों की सेवा का। ऐसा व्यक्ति है वो, अच्छे संस्कार वाला है। माताजी की ख्याति सुनकर वह चलता है अपने घोड़े और गायों को लेकर माताजी के दर्शनार्थ। देशनोक पहुंचता है, माताजी को प्रणाम करता है। माताजी उस युवक को देखकर प्रसन्न होती हैं। वह अपना अभिप्राय माताजी को व्यक्त करता है कि घोड़े बेचने हैं। माताजी उसको बीड़ में स्थान दे देती हैं कि घोड़े तेरे बिक जाएंगे और जब तक नहीं बिके तब तक इस बीड़ में इनको चरा, पानी पिला दे। जीवराज बड़ा प्रसन्न हुआ। माताजी की सहृदयता देख करके गदगद हो गया। कोई जान नहीं पहचान नहीं, माताजी सबको जानती हैं भाई। हम समझते हैं कि माताजी से हमारी जान पहचान नहीं है, लेकिन माताजी ने तो हमको सदा सदा के लिए जान रखा है। हम माताजी के अंश हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ममैव वांसो जीव लोके जीव भूते सनातन है। ये सारे प्राणी मेरे अंश हैं। आदि शक्ति के रूप में माताजी को माने तो हम सारी प्राणी, सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड माताजी के अंश हैं। इसलिए जीवराज का कोना कोना माताजी से परिचित है। बीड़ में जीवराज को स्थान मिल गया। रावत कांधल को खबर मिली कि भीड़ में एक युवराज काठियावाड़ी घोड़े लेके आया है। काठियावाड़ी घोड़े हमेशा ही प्रसिद्ध रहे हैं। कांधल आते हैं, घोड़े देखते हैं। एक से एक बढ़कर घोड़े इतने बढ़िया हैं कि कांधल को घोड़े पसंद आ गए। मोल भाव तय हो गया, रकम निर्धारित हो गई, घोड़े खरीद लिए गए। लेकिन जितनी रकम तय हुई थी, खजाने में उतना पैसा नहीं था। अतः जितना
नकद दिया जा सका उतना तो नकद दिया गया, और शेष के लिए छोटड़िया गांव की जागीर उनके नाम कर दी, जीवराज के नाम कर दी। जीवराज आनंद से छोटड़िया में चला गया, वहां रहने लगा। एक संपन्न व्यक्ति था वह, लेकिन समाज ने उसका तिरस्कार किया, चारण समाज ने उसको अंगीकार नहीं किया, क्योंकि वह कच्छ प्रांत से आया था। तो वो समझते हैं कि ये तो काछेला चारण है, यानी कच्छ प्रांत से आए हुए चारणों को इधर के चारण हीन दृष्टि से देखते थे। घोड़े बेचता फिरता है, घोड़े बेचने के काम को भी वो हीन दृष्टि से देखते थे। अतः चारणों में उसके सम्मान की जगह पर बराबरी का व्यवहार भी नहीं हो सका। युवराज था, जवान था, घर बसाना चाहता था जीवराज, लेकिन कोई बेटी व्यवहार करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसी दशा में उसके मन में ग्लानि पैदा हो गई कि ऐसे स्थान पर रहने से कोई फायदा नहीं जहां हमारा तिरस्कार होता है, जहां कोई हमारे साथ में बोलना भी पसंद नहीं करता। अतः वो रावत कांधल के पास जाता है और अपनी व्यथा कहता है, और साथ में कहता है कि भाई वो जमीन आपकी, आपके पास, मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे मेरी रकम दे दो ताकि मैं अपने स्वदेश लौट जाऊं, अपने प्रांत में चला जाऊं। राजकोष में इतनी रकम तब भी नहीं थी। अतः कांधल ने अस्वीकार कर दिया कि भाई अब जमीन आपकी, पैसे नहीं मिलेंगे। चारण के पास में हमेशा ही एक हथियार रहा है, वो है अनशन और धरना। रावत कांधल की कोठड़ी के सामने वह चारण जीवराज धरने पर बैठ गया, और चारण जब धरने पर बैठ जाता है तो यह किसी भी राजपूत के लिए बहुत ही अशोभनीय घटना है। क्या करे, राव कांधल बीकाजी को लेकर माताजी के पास पहुंचता है और सारी घटना बता देता है। माताजी कहती हैं कोई चिंता मत करो, जीवराज को मैं समझा दूंगी। जीवराज को माताजी बुलाती हैं, वह धरने से उठकर माताजी के पास जाता है, क्योंकि माताजी के दर्शन करने के लिए तो वो आया ही था, तो माताजी का बहुत सम्मान था उसके हृदय में। और माताजी को कहता है कि जिस भूमि के चारण हमें हल्का समझते हैं, हीन भावना से देखते हैं, बेटी व्यवहार नहीं करते हैं, मैं उस भूमि में नहीं रहना चाहता। माताजी स्पष्टवादिता से प्रसन्न हुई, उसको कहा कि नहीं, मैं तुमको अपनाऊंगी, और जब मैं तुमको अपना लूंगी तो सब चारण तुमको अपना लेंगे, तुम चिंता मत करो, जाओ भोजन करो। पुण्यराज को बुलाती हैं, कहती हैं जीवराज को भोजन कराओ। जीवराज भोजन के लिए
जाता है। इसी बीच माताजी पुण्यराज को बुलाती हैं और पूछती हैं, ये लड़का कैसा लगा? पुण्यराज कहता है कि लड़का बहुत सुंदर है, जवान है, पर सांपों के लिए कैसा रहेगा? यानी माताजी की पोती, बहुत लाडली पोती थी माताजी की। पुण्यराज ने तुरंत स्वीकृति दे दी, बोले बहुत अच्छा रहेगा। घर पे चर्चा की तो औरतें सब उसको भोजन करते हुए कोई निहार रही हैं, देख रही हैं। सबको बहुत पसंद आ गया लड़का, क्योंकि सुंदर था, युवा था। और माताजी को जब पसंद आ गया तो सबको पसंद आना ही था। सांपों की शादी जीवराज से हो गई, धूमधाम से शादी हुई। सांपों छोटड़िया ससुराल हो गया, वहां के लिए विदा हो रही है, तो वो फूट फूट करके माताजी से दूर जाते हुए फूट फूट के रोने लगी। माताजी ने आश्वासन दिया कि मैं 8 प्रहर में एक बार छोटड़िया अवश्य आऊंगी। वही परंपरा आज भी चलती आ रही है। छोटड़िया वासियों को पूरा विश्वास है कि माताजी यहाँ पर एक बार अवश्य आती है। आज बस इतना ही। नमस्कार।